मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर, चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। तुझे अच्छे से पता है ना कि मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, तूने फिर भी नमक ज़्यादा डाला क्यों? गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। गलती हो गई? तुझसे आजकल गलती ज़्यादा नहीं हो रही है? कभी तू नमक ज़्यादा डाल देती है, कभी मिर्च। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अरे रहने दे बेटा, इसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अरे इसका तो ये रोज का हो गया है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। अरे इसके माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं है, ये दे दिया सारी जिंदगी का बोझ। अरे ये सारी जिंदगी हमें ढोना पड़ेगा। मम्मी जी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रही हैं? और क्या नहीं दिया उन्होंने? सब कुछ तो दिया। आपने जो जो मांगा वो सब दिया उन्होंने। गाड़ी, फर्नीचर, ज्वेलरी, पैसा, सब कुछ तो दिया आपके बोलने पर। और आप कह रही कि कुछ भी नहीं दिया। हाँ तो अरे थोड़ा बहुत दिया भी है तो कौन सा एहसान कर दिया, सब लोग देते हैं। और गहनों की बात कर रही है, गहने इसलिए दिए हैं ताकि तू पहन सके। और गाड़ी गाड़ी भी इसलिए दी है ताकि तू कहीं आए जाए तो तुझे कोई दिक्कत ना हो। और फर्नीचर फर्नीचर क्या हम ही इस्तेमाल करते हैं, तू कुछ इस्तेमाल नहीं करती। और क्या कह रही थी, पैसा पैसा इसलिए दिया है क्योंकि शादी के बाद उनकी बेटी के कितने खर्चे होते हैं, ये कपड़े, फैशन। और तेरा भी तो खर्चा होता है, तू खाना मंगाती है कभी कुछ मंगाती है, वो सब कहाँ से आएगा? अरे इन्हीं पैसों से तो आएगा। तो ये सब कुछ तेरा है ना कि हमारा, समझी? क्या कहा आपने मम्मी जी? मेरा? अरे मेरा तो खुद का पति भी नहीं है और आप ऐसी बात कर रही हैं। और क्या कहा आपने? गहने? गहनों के नाम पर ना सिर्फ ये मंगलसूत्र है मेरे पास। और गाड़ी? गाड़ी तो आपके बेटे की है। अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो आप कहती हैं कि ऑटो से चली जाना, गाड़ी की क्या जरूरत है? और पैसे? पैसे तो आपको चाहिए थे, आपके बेटे को चाहिए थे, क्योंकि उसे बिजनेस स्टार्ट करना था। फिर वो पैसे मेरे किस नाम के? और कपड़े? कपड़े कब खरीदे मैंने? और जो भी कपड़े और साड़ियां आती हैं वो तो आप अपनी बेटी को दे देती हैं। आपने कभी प्यार से मुझे कुछ दिया भी है? कुछ भी नहीं। और फिर आप कहती हैं कि सब मेरा है। अरे भाभी, आप कहना क्या चाहते हो? और वैसे भी मैं आपकी ना ननंद हूँ, मुझे खुश रखना ना आपका फर्ज बनता है। तो आपका क्या फर्ज है दीदी? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपकी मम्मी आपको सूट या साड़ियां देती हैं तो क्या वो आप अपने ननद को देती हैं? अरे मैं क्यों दूंगी अपनी ननंद को? और वैसे भी वो मेरी माँ मुझे प्यार से देती है, अरे मैं क्यों दूं उसे? तो वो सब भी तो मेरी माँ मुझे देती है ना इतने प्यार से, जो आपकी माँ आपको दे देती है। और आप भी हर बार बेशर्मों की तरह वो सब ले लेती हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? शिखा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर अब की बार तुमने मेरी माँ और बहन से कोई भी अपशब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तुमसे बुरा कोई है भी नहीं तरुण। और तुमने जिस तरह से मुझ पे हाथ उठाया है ना, उसे तुमने ये साबित तो कर दिया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। अरे ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि इस घर में दो दो औरतें होने के बावजूद भी मेरे साथ ये सब हुआ और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं, वो कहते भी क्यों, क्योंकि बात उनकी बेटी पर नहीं, उनकी बहू पर आई है। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करती ना? तो ठीक है, आज के बाद इस घर के सारे काम तुम खुद ही कर लेना, क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने जो भी कहा वो सही कहा या गलत।